जम्मू कश्मीर के सोपोर में भड़की हिंसा, डिग्री कॉलेज के छात्रों और पुलिस के बीच झड़प। कुछ लोगों के कॉलेज में पाकिस्तान का झंडा फहराने पर शुरू हुआ बवाल, पुलवामा की घटना का विरोध। छात्रों को तितर बितर करने के लिए छोड़े गए आंसू गैस के गोले, पूरे इलाके में तनाव। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हथियार लूटने वाले आतंकियों की घेराबंदी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। शोपिया के 20 गांव की घेराबंदी, आतंकियों के इन्हीं गांवों में छिपे होने की आशंका। सेना के ऑपरेशन को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक, जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य भी शामिल। गृह राज्य मंत्री, गृह सचिव और आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेष सचिव भी बैठक में मौजूद। 2 घंटे तक चली चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सेना के ऑपरेशन को जारी रखने का फैसला। शहीदों के शवों के साथ बर्बरता के बाद सेना अध्यक्ष बिपिन रावत का बयान, सेना बताकर नहीं करती कार्रवाई। ऐसा है कि इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उसके लिए कुछ हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और जवाबी कार्रवाई करते आए हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़ा नक्सली हमला, नक्सलियों ने बारूदी सुरंग बिछाकर गश्ती दल की गाड़ी को उड़ाया। नक्सली हमले में शहीद जवान का नाम सुरेश तलामी, 19 जख्मी। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ और पुलिस का नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 10 संदिग्ध नक्सली गिरफ्तार। पकड़े गए नक्सली में 17 साल का हिडमा करामी भी गिरफ्तार। सुकमा कांड में शामिल होने का आरोपी, सीआरपीएफ के 25 जवान हुए थे शहीद। ओडिशा के बोलांगीर कॉलेज के बाहर मिला सीआरपीएफ जवान का शव, नक्सली हमले में मारे जाने की आशंका। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर आज बस्तर के दौरे पर, सुकमा में जवानों से की मुलाकात। रायपुर में हंसराज अहीर ने सुकमा के जख्मी जवानों से की मुलाकात, हर जवान के पास जाकर पूछा हाल। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने कहा, नक्सल मुद्दे और सुरक्षा इंतजामों को लेकर अधिकारियों के साथ हुई बैठक। रांची में इनामी नक्सली नेता नकुल यादव का सरेंडर, नकुल यादव पर था 15 लाख का इनाम। झारखंड के लोहरदगा में हथियारों का भारी जखीरा बरामद, 1 LMG, 1 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 1 AK-47 राइफल जब्त। यूपी एटीएस ने आईएसआई के जासूस नेटवर्क का किया भंडाफोड़, फैजाबाद से 1 आईएसआई एजेंट गिरफ्तार। यूपी एटीएस और सेना की खुफिया इकाई ने संयुक्त कार्रवाई में आफ्ताब अली को दबोचा, पाकिस्तान में आईएसआई से ट्रेनिंग लेने का आरोप। धरे गए आफ्ताब के पास से संदिग्ध कागजात जब्त, कैंट एरिया का नक्शा, आतंकी लिटरेचर और चिट्ठियां बरामद। मुंबई से आफ्ताब अली का फाइनेंसर भी धरा गया, पाक उच्चायोग के संपर्क में थे दोनों जासूस। पठानकोट में ममून कैंट के पास मिले 2 संदिग्ध बैग खोलने पर मिली मोबाइल टावर की 2 बैटरी। योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि ब्रांड पर बम्पर उछाल, 10,561 करोड़ तक पहुंचा टर्नओवर। विदेशी कंपनियों में बेचैनी भी है, शायद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी योग निद्रा करनी पड़ेगी। बाबा रामदेव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ थे आचार्य बालकृष्ण। दिव्य फार्मेसी का टर्नओवर 870 करोड़। स्वामी रामदेव ने किया ऐलान, शहीदों के बच्चों के लिए खोलेंगे 1000 बच्चों की क्षमता वाला आवासीय स्कूल, उत्तराधिकारी होगा सन्यासी। सैनिकों के बच्चे वहां पर शिक्षा पा सकेंगे और ये चाहे वो हमारे बीएसएफ के जवान हैं या सेना के जवान हैं। पीएम मोदी को राष्ट्र ऋषि बनाए जाने को लेकर दिग्विजय सिंह ने कसा तंज, कहा आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जाली पासपोर्ट का आरोप। नए सदस्यों की पाठशाला में दूसरे दिन भी पहुंचे सीएम, विधायकों के लिए सदन की जिम्मेदारी समझना जरूरी। नए सदस्यों को उनको संदेश भेज करके उस सदन में उपस्थित रहे, जिनसे उनको भी मौका मिल सके एक अभिभावक के रूप में। मध्य प्रदेश के दतिया में साध्वी प्रज्ञा सिंह की बहन की दबंगई, एसडीएम के साथ की बदसलूकी, केस दर्ज। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा अस्पताल में भर्ती, सीने में दर्द की थी शिकायत। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पालमपुर में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। जनता पार्टी की सरकार जहां बनती है वहां लोकाभिमुख बनी।
एडमिनिस्ट्रेशन लोकाभिमुख हो, एडमिनिस्ट्रेशन पारदर्शी हो, एडमिनिस्ट्रेशन निर्णायक हो। चुनाव आयोग ने 12 मई को बुलाई सर्वदलीय बैठक, ईवीएम मशीन के मुद्दे पर चर्चा। 16 विपक्षी दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठाए थे सवाल, टैंपर प्रूफ होने को लेकर देंगे सबूत। विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत लाने की कवायद तेज, प्रत्यर्पण को लेकर गृह सचिव राजीव महर्षि की ब्रिटिश गृह सचिव से मुलाकात। दिल्ली में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली सचिवालय सहित 6 स्थानों पर छापेमारी। स्वास्थ्य विभाग की कई गड़बड़ियों को लेकर छापा, 1 घंटे तक सचिवालय में रहे सीबीआई के अधिकारी। डॉक्टर तरुण सिंह के खिलाफ चल रही है जांच, डॉक्टर तरुण थे पहले दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव। करीब 10 करोड़ के फर्जीवाड़े के मामले में हो रही है छापेमारी, एक निजी कंपनी को टेंडर देकर फायदा पहुंचाने का आरोप। केजरीवाल के प्रधान सचिव रह चुके राजेंद्र कुमार के करीबी माने जाते हैं सीम, सूत्रों के मुताबिक छापेमारी का सत्येंद्र जैन से जुड़े विवाद का कोई लेना देना नहीं। संत कबीरनगर में जिलाधिकारी ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण, गैर हाजिर मिली डॉक्टर उमा श्रीवास्तव को किया निलंबित। यूपी के संभल में ट्रेनी लेखपाल ने एसडीएम और तहसीलदार पर लगाया रिश्वत लेने का आरोप, शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी। यूपी के हरदोई में तहसील दिवस के मौके पर पहुंचे डीएम शुभ्रा सक्सेना का भड़का गुस्सा, काम नहीं होने से नाराज। इलाहाबाद में हाईवे पर पुलिस की वसूली को लेकर कार्रवाई, 18 सिपाहियों को किया लाइन हाजिर। ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत वाराणसी और चंदौली में छापेमारी, इनकम टैक्स की टीम के आने से बाजार में हड़कंप। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, शाह की रसोई बनाने वालों को के टीएमसी में शामिल होने पर विरोध। बीजेपी का आरोप, नक्सलबाड़ी दौरे में शाह की रसोई बनाने वाला आदिवासी परिवार को जबरन टीएमसी में शामिल कराया गया। शराबबंदी के बावजूद पटना में नशे में धुत में पुलिस वाले, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष गिरफ्तार, पेशी के बाद जेल। पटना पुलिस लाइन में प्रांतीय अध्यक्ष निर्मल सिंह और उनके साथी शमशेर खान कर रहे थे हंगामा, गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस को धमकी भी दी। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में पंचायत का नया फरमान, गौकाशी पर 2,51,000 का जुर्माना। झारखंड के धनबाद में हाई प्रोफाइल, डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्याकांड में 2 शूटर गिरफ्तार, एसटीएफ की कार्रवाई। बिहार के बेगूसराय में हत्या के आरोपी के पिता जटाशंकर यादव की हत्या, पूरे इलाके में तनाव। यूपी के हाथरस में सट्टा गिरोह पर छापा, पकड़े सटोरियों से 1 स्विफ्ट कार, 1 एलईडी, 5 मोबाइल फोन जब्त। धौलपुर में 3 दुकानों के ताले चटका कर लाखों रुपए की लूट, पुलिस ने 4 चोरों के गिरोह को पकड़ा। दिल्ली के अंसल हाउसिंग कंपनी के गार्ड की हत्या मामले में 2 गिरफ्तारी, पैसे लूटने के लिए रची हत्या की साजिश। प्राइमरी क्लास में हिंदी को अनिवार्य बनाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने की थी अपील। व्यापम केस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट, फॉरेंसिक रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं। गायत्री प्रजापति के खिलाफ गैंगरेप मामले में सह आरोपी अमरेंद्र सिंह और विकास वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, आरोपियों को हाई कोर्ट जाने की थी सलाह। 2002 बिल्किस बानो रेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रखा बरकरार, 11 दोषियों की अपील खारिज। निचली अदालत ने 11 दोषियों को सुनाई थी उम्र कैद की सजा, दोषियों ने सजा पर रोक लगाने की रखी थी मांग। मुंबई के नायर अस्पताल में कॉलेज बिल्डिंग में आग, लोग सुरक्षित, जरूरी कागजात जले। हैदराबाद में प्लास्टिक गोदाम में आग, लाखों का नुकसान। पटना के राजेंद्र नगर में पेट्रोल पंप में आग, बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। आग लगने के बाद पेट्रोल पंप पर मची भगदड़, लोग बाइक छोड़कर भागे। कन्नौज में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद हंगामा, अंतिम संस्कार से पहले संपत्ति की लड़ाई। गुजरात के वापी में ट्रांसपोर्ट गोदाम में आग, केमिकल और तेल के ड्रम भी आग की चपेट में। शहर के बीच में बने गोदाम में आग से मची भगदड़, आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतें। महाराष्ट्र के भिवंडी में फुटवेयर गोदाम में आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने सुलझाई अक्षरधाम मंदिर के पास हत्या की गुत्थी,
भूरा गैंग के मुखिया समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। 21 अप्रैल की हुई थी वारदात, लूटपाट के बाद यात्री की हत्या। कर्नाटक के शिमगोगा में खौफनाक सड़क हादसा, कार में सवार 7 लोगों की मौत। शादी समारोह से लौट रहे थे 7 दोस्त, कार ने एक लॉरी को पीछे से मारी टक्कर। दिल्ली के नरेला में दर्दनाक हादसा, कार ने साइकिल को मारी टक्कर, 3 की मौत। एक साइकिल पर बाजार जा रहे थे पति पत्नी और एक बच्चा, सेंट्रो कार ने पीछे से मारी टक्कर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बस हादसा, 44 लोग घायल। हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में आरोपी युवती को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंची पुलिस, घर में भी तलाशी। महिला के घर से 500 GB का DVR मिला, DVR में कई नेताओं, हाई प्रोफाइल लोगों का स्टिंग होने का शक। गृह मंत्रालय में भी था महिला आरोपी का आना जाना, कई पुलिसकर्मी नेताओं के विजिटिंग कार्ड मिले। ग्वालियर में पुलिस ने होटल मैनेजर को किया गिरफ्तार, होटल में रुकने वाले दंपत्ति को कर रहा था ब्लैकमेल। नोएडा के एक दंपत्ति ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, जब्त की गई उनके कैमरे का शूट किया गया वीडियो। बुलंदशहर में बुजुर्ग के कत्ल वाली घटना में नया अपडेट, घर से भागे युवक युवती बरामद। अलग अलग धर्म होने की वजह से बड़ा था तनाव, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर युवक के चाचा के कत्ल का आरोप। मथुरा में पकड़ा गया फेसबुक पर अश्लील कमेंट करने वाला शख्स, गलत नाम से फेसबुक पर बनाता था आईडी। यूपी के हरदोई में ओवरटेक करने को लेकर अनबन, सड़क पर मारपीट। आजमगढ़ में पैसे के लिए बेटे ने की मां की हत्या, बेटियों के साथ बांटना चाहती थी मुआवजा। 37 साल की ईमान अहमद की मुंबई के सैफी अस्पताल से छुट्टी, आबू धाबी के लिए रवाना। 88 दिन से सैफी अस्पताल में चल रहा था इलाज, स्पेशल एम्बुलेंस एयरपोर्ट पहुंची। 500 किलो वजन के साथ आई थी इनाम, अस्पताल का दावा, इलाज के दौरान 300 किलो कम हो गया वजन। गाजियाबाद में आज स्कूलों की मनमानी, स्कूलों का अकाउंट मांगने पर बनी कमेटी का विरोध। अभिभावकों का आरोप, बिना नोटिस दिए किया बंद स्कूल। अयोध्या में 17 महीने बाद फिर से शुरू हुई रामलीला, पृथ्वी पुकार, नारद मोह का मंचन। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद दोबारा शुरू हुई रामलीला, अखिलेश सरकार के दौरान बंद हो गया था फंड। 20 मई 2004 को मुलायम सिंह ने की थी शुरुआत, हर दिन होती है रामलीला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में आधार कार्ड की दिलचस्प कहानी, एक गांव के 1800 लोगों का जन्मदिन 1 जनवरी को। गुना के एडीएम नियाज खान ने 1 महीने जेल में अबू सलेम के साथ रहने की इजाजत मांगी, सलीम पर किताब लिखने का प्लान।